यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर रह गया। अभनपुर पहुँचने से पहले उल्टे हाथ में आपको मिलना होगा। ये गेट बना हुआ है, देखो यहाँ पर बड़े उर्ला लिखा हुआ है। यहाँ से आप यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ प्राचीन किला हुआ करता था। प्राचीन रहस्यों से भरा ये पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। खाई हुआ करती थी जो अब समय के साथ ऊपर आ गई है, मिट्टी पड़ गए यहाँ पर बहुत सारा। यहाँ पर पहले कभी मिट्टी का किला हुआ करता था, अब मात्र उसके अवशेष ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सामने जो आम का पेड़ दिख रहा है वहाँ पर एक सुरंग है। पुरानी सभ्यता के कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं। खेत के पास ही देखो आपको ये सुरंग दिखाई पड़ रहा होगा। ये बहुत ही प्राचीन सुरंग है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर 12 महीने पानी भरा रहता है। ये पानी आगे जाकर के एक बावली है, वहां तक जाता है। अंदर ही अंदर यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। बंधुआ तालाब के पास ही कोल्हान नाला का उद्गम स्थल है। आपने रायपुर जिला में कोल्हान नाला के बारे में तो सुना ही होगा। ये जो पुल दिख रहा है, पुल के नीचे 3-4 गांव का पानी इकट्ठा होता है। बड़े उर्ला का पानी, बेलडी का पानी, नायक बांधा गांव का पानी और अभनपुर के बस्ती का पानी आकर इकट्ठा होता है और यही पानी आगे जाकर के कोल्हान नाला बनाता है। ये रहा कोल्हान नाला का उद्गम स्थल। यहाँ पर 3-4 जगह का पानी आकर इकट्ठा होता है और यही कोल्हान नाला मांडर तरफ से आगे निकल के बोहरीन से आगे बहते हुए खरोरा के आगे एक बड़ी नदी का रूप ले लेता है। ये देखिए वो सुरंग का पानी यही आगे जाकर के अंदर ही अंदर सुरंग के रास्ते बावली में आकर के मिलता है। बताते हैं कि ये पानी गर्मी में भी देखने को मिल जाता है, सूखता नहीं है। सुरंग के मुहाने पर जितना पानी था उससे कहीं गुना ज़्यादा पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आकर ये बावली का रूप ले लेता है और बताते हैं कि बावली बहुत ही गहरी है और गर्मियों में भी यहाँ का पानी सूखता नहीं है। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीके दादा ब्लॉग्स। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दिनेश और हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ बड़े उर्ला, जो कि रायपुर से अभनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े उर्ला नामक एक गांव है। बड़े उर्ला प्राचीन रहस्यों से भरा हुआ एक गांव है, जहां पर प्राचीन अवशेष पाए गए हैं। यहां पर मिट्टी के टीले हैं, ऊंचे ऊंचे डीह हैं और एक सुरंग भी यहां पर है। यहां पर पुराने राजवंश के भी चिन्ह मिले हुए हैं। बड़े उर्ला में प्राचीन किले के अवशेष पाए गए हैं, जो ये दर्शाता है कि कभी यहाँ पर राजवंश हुआ करता था और राजा महाराजा यहाँ पर शासन किया करते थे। आइए चलते हैं, देखते हैं बड़े उर्ला का वो रहस्यमय स्थान जहाँ पर प्राचीन सुरंग से लेकर के प्राचीन किले के अवशेष पाए गए हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं बड़े उर्ला के पुरातात्विक स्थल की तरफ। दोस्तों अभी हम रायपुर से अभनपुर वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर हैं। अभनपुर पहुंचने से पहले नेशनल हाईवे पर छोटे उर्ला और बड़े उर्ला 2 गांव आएंगे। पहले छोटे उर्ला आएगा और उसके 1 किलोमीटर बाद बड़े उर्ला है। हमको बड़े उर्ला में जाना है। फिर हम केंद्री पहुंच गए हैं। केंद्री क्रॉस करने के बाद पहले छोटे उर्ला आएगा और उसके बाद बड़े उर्ला। अभनपुर पहुँचने वाले हैं। सामने जो बस्ती दिख रही है ये छोटे उर्ला है। छोटे उर्ला क्रॉस करने के बाद 1 किलोमीटर आगे जाने पर हमको बड़े उर्ला जाने का मार्ग मिलेगा। रायपुर अभनपुर मार्ग पर अभनपुर से 2 किलोमीटर पहले बड़े उर्ला में आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना होगा। ये उर्ला है, छोटे उर्ला, और आगे बड़े उर्ला आएगा। अभनपुर पहुंच ही गए। आपको ओवरब्रिज को छोड़कर नीचे से जाना होगा सर्विस रोड से। अभनपुर पहुंचने वाले हैं। अभनपुर यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर रह गया।
आगे जाकर लेफ्ट में हमें मुड़ना होगा बड़े उर्ला। अभनपुर पहुंचने से पहले उल्टे हाथ में आपको मिलना होगा। ये गेट बना हुआ है, ये देखना बड़े उर्ला। देखो यहाँ पर बड़े उर्ला लिखा हुआ है। यहाँ से अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे जाने पर राइट हैंड में हमको किले के अवशेष देखने को मिलेंगे। प्राचीन किले के अवशेष है यहाँ पर। अभनपुर का बड़े उर्ला अनेक प्राचीन रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ से हम सीधा आगे निकलेंगे। आइए चलते हैं बड़े उर्ला के पुरातात्विक स्थल की ओर। और यहीं पर आसपास उल्हान नाला का भी उद्गम स्थल है। देखते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ से उल्हान नाला स्टार्ट होता है। सामने ऊँची जगह दिख रही है, ये यहाँ का मिट्टी के किले का अवशेष है, जिसे लोग यहाँ पर डी कहते हैं। ये जो सामने दिख रहा है टीला, वो ऊंची ऊंची मिट्टी दिख रही है यहाँ पर और बहुत सारी खाई है। ये मिट्टी का किला था पहले। यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ प्राचीन किला हुआ करता था, जिसके अवशेष मात्र रह गए हैं। ये देखिए जो उबड़ खाबड़ दिख रहा है, वो सामने जो पेड़ नज़र आ रहा है, यहाँ पर प्राचीन किला हुआ करता था राजा महाराजाओं का। ये जो टीला है चौकोन बना हुआ है। ये टीला प्राचीन रहस्यों से भरा ये पुरातात्विक स्थल है। विलुप्ति की कगार पे पहुंच चुका है अभी। ये देखिए, ये जो सामने चबूतरा दिख रहा है, यहाँ पर ठाकुर देवता की यहाँ के ग्रामीण पूजा करते हैं। दरअसल ये प्राचीन टीला है। यहाँ पर मिट्टी का किला हुआ करता था और बहुत ही गहरी गहरी खाई हुआ करती थी यहाँ पर। बड़े उर्ला का ये प्राचीन पुरातात्विक रहस्यमयी स्थल है। यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। खाई हुआ करती थी, जो अब समय के साथ ऊपर आ गई है। मिट्टी पड़ गए यहाँ पर बहुत सारा। ये जितनी भी ऊंची ऊंची जगह दिख रही है, यहाँ पर पहले कभी मिट्टी का किला हुआ करता था। अब मात्र उसके अवशेष ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ये पेड़ देखिए, ये जो बड़ का पेड़ है, उसके नीचे में ये जो चबूतरा दिख रहा है, इसे ठाकुर देवता के रूप में यहाँ के ग्रामीण पूजा करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के नज़दीक ही बड़े उर्ला गांव है और इसके 1 किलोमीटर आगे छोटे उर्ला गांव है। अक्सर जो किले होते हैं वो गोल गोल आकृति में होते हैं, मगर यहाँ का जो किला है वो चौकोन किला है। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक सुरंग है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग गुरुजी सुरंग के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं गुरुजी सुरंग की तरफ। आजा दिनेश, चल आगे चलते हैं सुरंग की तरफ। दोस्तों, आज के टूर में हमारे प्रिय मित्र दिनेश सोनवानी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। कैसा, ठीक लग रहा है कि नहीं जगह? बढ़िया है। आओ जरा खोजते हैं, परते निकालते सुरंग की। ये अलग एक्सपीरियंस लग रहा है। बस यहाँ तो अब सब कुछ नष्ट होने के कगार पर है। सभी चीज पुरानी है, मगर यहाँ के लोगों को इसकी थोड़ी भी जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में यहाँ की चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। इस टीले की मिट्टी को यहाँ के जो किसान हैं अपने खेत में ले जाकर डालते हैं। इससे फसल यहाँ की बहुत अच्छी होती है। सामने जो आम का पेड़ दिख रहा है, वहाँ पर एक सुरंग है जो बहुत ही प्राचीन है और वहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है।
देखते हैं, चलिए। ये सुरंग किसी के खेत के अंदर में है। ये देखिए सामने जो कपड़ा बंधा हुआ नजर आ रहा है, यहीं पर वो सुरंग है। ये उरला का प्राचीन सुरंग, पुरानी सभ्यता के कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर किसी का खेत है, और खेत के पास ही देखो आपको ये सुरंग दिखाई पड़ रहा होगा। ये बहुत ही प्राचीन सुरंग है, और यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर 12 महीने पानी भरा रहता है। इसकी गहराई का अंदाजा तो नहीं लगा पाएंगे हम। देखिए ये बड़े उरला का बहुत ही अद्भुत सुरंग है, और मैं यहाँ पर बरसात के दिनों में भी एक बार आया था, लेकिन उस समय पानी बहुत ऊपर तक भरा हुआ था, इसलिए मैं वापस चले गया। यहाँ पर एक भैया थे, उन्होंने बताया था कि इसको दिवाली के बाद जब आप आओगे, मतलब बहुत कुछ देखते बन जाएगा। देखते हैं अंदर। ये देखिए, ये पानी आगे जाकर के एक बावली है। बावली में यहाँ का पानी वहाँ तक जाता है, अंदर ही अंदर यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। हम वहाँ पर भी जाकर के देखेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ पर एक नाला है, जिसे कोल्हान नाला का उद्गम स्थल भी कहा गया है। आगे बंधुआ तालाब के पास वो नाला है, वहाँ जाकर देखते हैं और आपको कोल्हान नाला का उद्गम स्थल दिखाते हैं। दोस्तों ये स्थान बहुत ही ज़्यादा पुराना है। बताते हैं कि जब यहाँ से लोग राजिम की तीर्थ यात्रा पर निकलते थे, पद यात्रा करते थे, तो रास्ते में लोगों को प्यास लगती थी, तो यहाँ के जो राजा महाराजा लोग थे वो 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर एक कुआं का निर्माण किए थे, ताकि लोगों की प्यास बुझ सके। आइए कोल्हान नाला के उद्गम स्थल की तरफ चलते हैं, और ये जो सुरंग बावली तक गया है, यहाँ से जो रास्ता गया वो बावली तक का, वो बावली भी देख कर आएंगे। आइए बंधुआ तालाब की तरफ चलते हैं। बंधुआ तालाब के पास ही कोल्हान नाला का उद्गम स्थल है। बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है बड़े उरला। आपने रायपुर जिला में कोल्हान नाला के बारे में तो सुना ही होगा। ये देखिए, ये जो पुल दिख रहा है, पुल के नीचे 3-4 गांव का पानी इकट्ठा होता है, और ये एक प्रकार से कोल्हान नाला का उद्गम स्थल है। अभी पानी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सूख गया है। इस स्थान पर बड़े उरला का पानी, बेलडी का पानी, और नायक बांधा गांव का पानी, और अभनपुर के बस्ती का पानी आकर इकट्ठा होता है, और यही पानी आगे जाकर के कोल्हान नाला बनाता है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बड़े उरला में ही कोल्हान नाला का उद्गम स्थल है। ये देखिए, ये रहा कोल्हान नाला का उद्गम स्थल। यहाँ पर 3-4 जगह का पानी आकर इकट्ठा होता है, और यहाँ से आगे जाकर के कोल्हान नाला बनाता है, और यही कोल्हान नाला मांडर तरफ से आगे निकल के बोहरीन से आगे बहते हुए खरोरा के आगे एक बड़ी नदी का रूप ले लेता है। ये रहा कोल्हान नाला का उद्गम स्थल। आगे बस्ती का पानी आता है, अभनपुर बस्ती का। ये देखिए, यहाँ पर 3-4 जगह का पानी आकर इकट्ठा होता है, और यही पानी आगे जाकर कोल्हान नाला का रूप ले लेता है। आइए उस सुरंग के दूसरे छोर पर चलते हैं, जहाँ पर बावली है। सुरंग का पानी आगे जाकर बावली में इकट्ठा होता था, तो बावली में जाकर सुरंग का पानी मिलता है। दोस्तों इस गांव में यहाँ के ग्रामीण कहीं पर भी गड्ढा वगैरह खोदते हैं, तो उन्हें घर के पुराने ज़माने की कामकाज की वस्तुएं मिलती, जैसे सिल लोढ़ा और पुराने मिट्टी के बने हुए बर्तन। ये सब यहाँ पर खुदाई में प्राप्त होता है अभी भी। देखिए वहाँ का पानी यहाँ पर भी आकर के मिलता है। ये देखिए वो सुरंग का पानी, यही आगे जाकर के
अंदर ही अंदर सुरंग के रास्ते बावली में आकर के मिलता है। चलिए उस बावली की तरफ चलते हैं। अनेकों साक्ष्य समेटे अभनपुर के उरला का रहस्यमयी पुरातात्विक स्थल। सामने जो टीला दिख रहा है, प्राचीन टीला। बावली का है, बावली देखे हंसते हैं। चला दिखाना। अरे तू जा रहे तो दिखाना छोटू, कहाँ से है रास्ता ना। अरे गाड़ी चले जाएगी वहां तक। चल ठीक है। यहाँ से कहाँ रास्ता है? ये बावली तक चले जाएगा क्या रास्ता? यहाँ वो रास्ता बस उधर जा रहे हैं। सुरंग का रास्ता अंदर ही अंदर आगे 700 मीटर की दूरी पर खुलता है, जहाँ पर एक बावली है। यहीं पर आइए देखते हैं। अभी हमने जो सुरंग देखा था उसका दूसरा छोर यहाँ पर है। यहाँ पर एक बावली है। बताते हैं कि वहाँ का पानी अंदर ही अंदर यहाँ तक आता है। ये देखिए सामने जो पानी दिख रहा है उस सुरंग का ही पानी है। बताते हैं कि पहले यहाँ पर बहुत बड़ी बावली हुआ करती थी, अब उसके अवशेष ही रह गए हैं। लगभग पूरी तरह से विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुका है ये स्थान। ये देखिए, अभी भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बताते हैं कि ये पानी गर्मी में भी देखने को मिल जाता है, सूखता नहीं है। ये कभी बहुत बड़ी बावली हुआ करती थी। अभी यहाँ पर खेती किसानी का कार्य हो रहा है। देखो बावली का पानी अभी भी खेतों में दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है। सुरंग के मुहाने पर जितना पानी था उससे कहीं गुना ज़्यादा पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आकर ये बावली का रूप ले लेता है। और बताते हैं कि बावली बहुत ही गहरी है और गर्मियों में भी यहाँ का पानी सूखता नहीं है। तो दोस्तों, अभनपुर के बड़े उरला अनेकों प्राचीन रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन ये स्थान नष्ट होने के कगार पर है। दोस्तों, ये हमारी धरोहर है और हमें इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।